मिड कैप्स के लिस्ट की चर्चा की थी और एक स्टॉक की चर्चा की थी, वो था एबीबी इंडिया। दरअसल ये स्टॉक फोकस में है, फोकस में इसलिए क्योंकि 10% का नुकसान देखने को मिल रहा है। नंबर्स के बाद ये गिरावट आई है, ऐसा क्या रहा अर्निंग्स में, कितना स्टीप रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, नंबर्स काफ़ी कमज़ोर देखने को मिली और सभी पैरामीटर्स पर आप देखें तो बेहद निराशाजनक परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। अब दरअसल इस तिमाही के दौरान देखें तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, एक तो सप्लाई साइड के इश्यूज, जो वेस्ट एशिया का तनाव है, और साथ में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन है, इसके चलते मार्जिन्स में आप देखें तो बड़ी गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। एबीबी इंडिया दरअसल आप देखें तो स्टॉक वैसे भी ज़्यादा चल चुका है और इसके पीछे कारण ग्रोथ का यही है कि इनके ऑर्डर इनटेक काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर के दौरान भी देखें तो जो इनके ऑर्डर इनटेक्स हैं, इसमें 25% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। और अब इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है अनएग्जीक्यूटेड, वो 11,100 करोड़ के पार जा चुकी है। लेकिन कॉन्कॉल में देखें तो बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब पैट मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है 12 से लेकर 15% की रेंज में है और प्राइस हाइक इन्होंने कर दिया है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये अपने प्रोडक्ट्स में एक साथ सीधे प्राइस हाइक नहीं कर सकते। एक लैग होता है कि कंपनी को काफ़ी समय तक आप देखें तो ये बर्न बेयर करना पड़ता है और इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इनका जो ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, इसमें डिसीजन मेकिंग में डिले के चलते भी थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस और आगे जाके ऑर्डर इनटेक्स में देखने को मिल सकता है। अब खास बात ये भी है कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है कि कोई एरर के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं है। बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करता है लगातार, पहले भी महंगा ही था, अभी भी महंगा ही है। और CY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 68 टाइम्स पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और इसी के चलते देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, इन पर आप खास फोकस रखिएगा। PL ने होल्ड की रेटिंग दी है, 6,523 का टारगेट है। वहीं नोवामा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल भी महंगे वैल्यूएशन के चलते न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं।